मैं एक बार फिर से आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूँ और आगे की यात्रा हम शुरू करते हैं। आगे संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अब संजय बोल रहा है कि हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहकर और उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। पांडु पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण के शरीर में एक जगह स्थित देखा। अब ये बात संजय कह रहा है कि अर्जुन ने क्या क्या देखा। कृष्ण ने अर्जुन से जो कुछ भी कहा वो संजय ने भी सुना। और हिप्नोसिज्म का जादू ही यह है कि साथ वाला भी लाइन में लग जाता है ना। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि अगर हम इतनी समझ बढ़ाएं कि शुरुआत में और शुरुआती दौर में सारी भाषाएं चित्रों की थी, सारे वर्णन चित्रों के थे, और यही कारण है ना, अनेक हाथ, अनेक भुजा, अनेक मुंह से युक्त। अब ये जो अनेक 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 की कल्पना की गई है, तो ऐसा नहीं होता है ना, कि अनेक मुख यानी 50-100 मुंह वाला कोई हो, जीना मुश्किल हो जाए, सारे मुंह आपस में जगड़ पड़े हैं, उसको रसगुल्ला खिलाया। है ना। सो थोड़ा समझना, यह एक समझाने के लिए कल्पना की गई है कि जितनी मनुष्य की चेतना जागती,
और अगर जागते जागते वो ईश्वर का स्वरूप धारण कर लेती तो उसके समय की परिभाषा उसी मात्रा में परिवर्तित हो जाती। फिर वो एक जन्म में लाखों मनुष्य करे उतना कार्य करके जाता। यही लाखों हाथ है, इसी को लाखों मुख कहते। थोड़ा सा इस बात को समझना। अब आज समझे, कई संत महात्मा अपने आगे भगवान लगाते, तो कई भक्त लोग सवाल भी पूछ लेते, आपके हाथ तो दो ही हैं, है ना? लेकिन आप कर्म देखें, जो निस्वार्थ है, जो एक जन्म में इतना कार्य कर जाते, जो लाखों करोड़ों मनुष्य मिलके नहीं कर पाते। मैं भी चाहता हूं कि इस विश्व के हर एक मनुष्य के समय की परिभाषा चेंज हो जाए। धर्म की भी एक ही कोशिश है कि आपके जीवन के समय की परिभाषा चेंज हो जाए। अगर परिभाषा चेंज हो गई तो बचा क्या? फिर कुछ भी नहीं बचा। ये जो छोटी मोटी रोज रोज की समस्याएं हैं, अगर आप गहरे से समझें और समझदारी वापरें, क्योंकि वैज्ञानिक युग में है, आज की प्रजा, आज का मनुष्य निश्चित ही ज्यादा जागा हुआ और चेतनाशील है, तो वो समझ सकता है कि मेरे समय की भाषा स्लो है। जो कार्य आधे घंटे में निपटना चाहिए, जो बात एक बार में समझ में आ जाना चाहिए, वो समझ में नहीं आती। हजार बार सुन के भी समझ में नहीं आती, और समझ में आने के बाद भी जीवन में परिवर्तन नहीं आता। जो काम 10 मिनट का है, वो महीनों चलता रहता और चलता रहता और चलता रहता। तो सारा खेल समय का है। यहाँ दो हाथ, दो पांव और मुंह होते सोते भी अधिकांश लोग बगैर हाथ पांव के जी रहे हैं ना। काम ही नहीं होता कुछ, दौड़ा भागे, लेकिन काम नहीं हो रहा है। थोड़ा फर्क समझना। और जिनको आप महान कहते, उनके कार्य तो देखें और कल्पना करें कि एक जीवन में इतना कार्य। जीवन तो वो का वही है। बाहर से तो दो आंख, एक मुंह, दो हाथ ही दिख रहे हैं, तो फिर इतना कार्य कैसे कर जाते ये? सारा खेल समय का है, सारा खेल समय का है। दूसरी महत्वपूर्ण बात और समझ लेना, क्योंकि विश्व के सारे धर्मों और हिंदू धर्म में एक भेद है। मैंने पहले ही कहा कि भारत में धर्म की पुराने से पुरानी साइकोलॉजी का ज्ञान है। और अगर मैं ये कहूं कि एकमात्र धरती है जिस पर ज्ञानी पैदा हुए हैं अनगिनत, तो गलत नहीं होगा। उसका फायदा किसी को कुछ नहीं मिल रहा, वो अलग बात है। उस पे गर्व करने की बात नहीं है, ये दूसरी बात है। क्योंकि एक बात और मैं कहता हूं, जो महान है वे आपकी धरती के नहीं हैं, वे संपूर्ण मनुष्यता के हैं। तो जब हम कहते कि ये हमारे हैं, आप तो छोटे होते ही होते उनको फिर छोटा करते। सो कृष्ण विश्व के हैं, बुद्ध विश्व के हैं, और जितने भी ज्ञानी ऋषि मुनि हुए हैं वे भी पूरे विश्व के हैं। सो यहां पर जो वर्णन संजय कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है ना? कि दिव्य वस्त्र,
क्योंकि हिंदू एकमात्र धर्म है जो सफलता को धर्म मानता, जीवन की ऊंचाइयों को धर्म मानता, ऐश्वर्य को धर्म मानता। लक्ष्मी का पूजन होता यहां है ना। और बगैर शस्त्र के हिंदू धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं है। यहां तक कि देवियों की भी कल्पना करी तो भी एक से एक, है ना। कारण क्या है? जो कृष्ण कह रहे हैं कि अगर मनुष्य सक्षम नहीं है, अगर वो पूर्ण नहीं है, तो वो धर्म में स्थित हो ही नहीं सकता, धर्म की स्थापना कर ही नहीं सकता। किसी दुष्ट को प्रवचन देने से उसकी दुष्टता छूटने वाली हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और न छूटे और आपको ठीक करते ना आए उसे, है ना, तो फिर आप धर्म की स्थापना नहीं कर सकते। अतः इस बात को समझ लेना कि विश्व के सारे धर्म, आज का हिंदू धर्म तो मिलावटी हो गया, उस पे बुद्ध का काफी गहरा प्रभाव है, मैं फिर आपसे कहता हूं, लेकिन ओरिजिनल में ऐसा नहीं था। इवन परशुराम कहने को सन्यासी थे, है ना। हजारों लाखों हत्याएं कर डाली थी, ये इतिहास कहता है। सो शरीर को धर्म मानना सबसे बड़ी भूल है। और एक प्राचीन हिंदू धर्म को, मैं प्राचीन शब्द यूज कर रहा हूं, आज तो हिंदू धर्म बचा ही नहीं है, है ना। प्राचीन हिंदू धर्म ने कभी शरीर को धर्म नहीं माना, कभी गरीबी को धर्म नहीं माना, रास उत्सव और संपूर्णता को धर्म माना, और वो ही धर्म है। सो अनेक मुख और अनेक नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्य से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। थोड़ा सा आप लोग हिप्नोसिज्म को अच्छे से समझ लीजिए। ये पूरा अध्याय हिप्नोसिज्म पे है, और कृष्ण मन के, जीवन के और प्रकृति के बादशाह हैं। कृष्ण अकेले हैं जो मनुष्य के मन में उठने वाली, उसकी सिस्टम में, उसके बुद्धि अहंकार इंद्रियों पे उठने वाली एक एक तरंग का गणित जानते हैं। यदि मनुष्य अपने को हिप्नोटाइज करते सीख जाए, और जिन्होंने सीखा वे महान से महानतम हो गए। और आप भी जानते हैं, कई लोग कांच खा जाते हैं, कई लोग जिंदा सांप खा जाते हैं, है ना, बिच्छू खा जाते हैं, और कई लोग ऐसे शौकीन होते हैं, आपका ये सांप का जहर सबसे स्ट्रांग है, लाओ, तो खाते, तो शरीर तो उनका भी है। जबान दांत कांच पचा कैसे लेते? वे अपने को सेल्फ हिप्नोटाइज कर देते और कह देते शरीर को, देख रसगुल्ले आ रहे हैं, और फिर कांच चबा जाते। शरीर बोलता ठीक है भाई, रसगुल्ले अच्छे थे, और पूरी सिस्टम रसगुल्ले के हिसाब से रिएक्ट करती है।
ये सेल्फ हिप्नोसिज्म का कमाल है। और धर्म का अर्थ ही है सेल्फ हिप्नोसिज्म। और पूरी गीता में कृष्ण जो अर्जुन को कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं। मैं भी पहले दिन से आपसे जो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं वो यही कर रहा हूं कि आप ईश्वर हैं। बस, आप ईश्वर हैं। आप ईश्वर हैं। आप सफल हैं। आप में एक भी खराबी नहीं है। आप रोज अपने को ऐसा कहें और धीरे धीरे विश्वास करें। और मैंने फायदे भी बताए उसके कि विश्वास करेंगे और मैं आपसे पूछूंगा कि आपको विश्वास हुआ आप ईश्वर हैं, और आपने कह दिया हाँ, तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा कोई इच्छा तो बाकी नहीं रह गई। कोई टेंशन तो नहीं पकड़ रहा ना अब, है? क्योंकि ईश्वर को टेंशन नहीं पकड़ते, है ना। जिसका पूरा जगत हो वो कुछ कामना नहीं करता है। चाहे एडिसन हो, चाहे आइंस्टाइन हो, चाहे स्टीव जॉब्स हो, आप एक बात को समझना, वे नहीं जानते। साइकोलॉजी उनका सब्जेक्ट भी नहीं है। लेकिन जो साइकोलॉजी समझते हुए जानते हैं कि ये सेल्फ हिप्नोटिज्म क्या होता है। आपके बुद्धि अहंकार पे ताला। और सोचो, अगर बुद्धि अहंकार पे ताला लग जाए तो आपका सारा कार्य कौन करेगा? आपकी परम चेतना करेगी, जो परमात्मा के निकट है। बुद्धि अहंकार परमात्मा से सबसे दूर है। आपका मन, मन की गहराइयां और मन की शक्तियां परमात्मा के निकट है। हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमारी नाभि पे परमात्मा है और नाभि के ऊपर एक से एक शक्तिशाली मन है जो समय की भाषा को चेंज कर देते। और फिर उससे ऊपर हमारे कमजोर मन और बुद्धि अहंकार यहां पर है और परमात्मा यहां पर है, सबसे दूर है। तो उस बुद्धि अहंकार पे ताला लगाओ। मैं तो लगाता ही लगाता, लेकिन नीचे उतरते ही कुछ लोग चाबी खोद लाते, फिर थोड़ा बहुत खोल देते। और आप भी जीवन में थोड़ा गौर करना, इस हिप्नोसिज्म को अच्छे से गौर करना। ऐसा नहीं है, ये भी मैं बार बार कहता हूं, ऐसा नहीं है कि धर्म की कोई भी बात, साइकोलॉजी की कोई भी बात का मनुष्य को अंदाजा नहीं है। सबको कम या ज्यादा अंदाजा है। इस हिप्नोसिज्म का भी अंदाजा है। और आप वाकई अगर गंभीर हैं, अगर आप वाकई अपने जीवन से प्रेम करते हैं, सुन लेना, अगर आप वाकई अपने जीवन के लिए गंभीर हैं, अगर आप वाकई समझते हैं कि ये एक अवसर है, मनुष्य जन्म लेकर पैदा होना एक अवसर है, और अवसर भी कितना छोटा है, 60 से 80 वर्ष का, बड़ा छोटा है ना। चांद को, सूर्य को अरबों अरबों वर्ष दे दिए, हवा पानी को दे दिए, हमको दिए ही नहीं, है ना। लेकिन ये 80 वर्ष जो हमको दिए हैं वो सूर्य के करोड़ों अरबों वर्ष पर भारी है। जरा अपने जीवन का मूल्य समझे, थोड़ा सा सोचे। अभी तो कोई को भी और किसी को भी अपने जीवन का महत्व ही नहीं मालूम। सबसे पहले ये सोचे हम मनुष्य हैं और समय 80 वर्ष है, हम मूल्यवान हैं। अरे एक हम ही हैं जो रंग भर सकते,
प्रकृति में दूसरा कोई भी नहीं है। बहती रहे नदी, बरसता रहे पानी, रहे पूरी हरियाली, एक मनुष्य न हो। क्या बहता पानी, क्या बहती नदी और क्या पहाड़, कोई रंग नहीं है उनमें, लेकिन एक आदमी वहां बैठ जाता, सब में रंग भर देता। वाह वाह वाह, है ना। वो कवि सम्मेलन या शायरों को सुना है? अगर कोई शायरी कहे जाए और साथ में कोई वाह वाह ना करे तो ये प्रकृति कितनी ही शायरी सुना ले, कितनी ही शायरी गा ले, जब तक कोई मनुष्य वाह ना करे उसका फायदा ही नहीं है। सो हम मूल्यवान हैं, हम हैं तो सब कुछ है, हम हैं तो सब कुछ है। इसीलिए ये भी हिंदू धर्म की एक पुरानी खोज है ना, कि भक्त इतना मजबूर नहीं जितना मजबूर भगवान है। बहुत पुरानी खोज है। अगर आप वाकई अपने जीवन का मूल्य समझते हैं, अपने से प्रेम करते हैं, धर्म कभी ये नहीं सिखाता दूसरे की सेवा करो, दूसरे से प्रेम करो, दूसरे से अच्छा व्यवहार करो। अरे जब आपका व्यवहार अपने से अच्छा नहीं है, आप बात बंद करो, है ना। फिर आप अच्छे व्यवहार का नाटक करोगे, दूसरे दिन दुश्मनी निकालोगे, कुछ फायदा नहीं है। आपको जो कुछ करना है अपने साथ करना है, और अपने साथ जो आप करेंगे वो ऑटोमेटिक सबके साथ हो जाएगा। सो पहले तो ये समझ लेना, अगर कोई भी चीज आपको बाहर कुछ करने को कहती है तो वो धर्म नहीं है। और यही साइकोलॉजिकल दिक्कत आ गई। ऊंची ऊंची बातों से जगत भर गया, सबको प्यार करो। हाँ साहब करते हैं लोग, हैं कैसे करें? यहां तो सुबह शाम तक 1000 टेंशन है, 10 पे क्रोध है, जमाने भर की परेशानी है, और कहते सबको प्यार करो। कैसे करें? गौर करना। तो जो अपने से प्यार करता वो कम से कम 2 से 3 घंटे अपने को देता। मैं आपसे ये कह रहा हूं, सुबह 1 घंटे अच्छा म्यूजिक सुनो, कुछ एक्सरसाइज करो, कुछ अपने से बातें करो, 2 से 3 घंटे अपने लिए निकालो। जैसे ही आप अपने लिए 2 से 3 घंटे निकालेंगे कि जीवन में चमत्कार हो जाएगा। अच्छा संगीत, कबीर के दोहे, गीता, आहा, कोई भी ब्यूटीफुल गाने, और गाने भी सिर्फ भारत में, वर्ल्ड में किसी को मालूम ही नहीं है संगीत क्या है। इसीलिए तो वहां स्कूल में गोलियां चल जाती। किसी को कुछ मालूम नहीं है। ये तो भारत पाकिस्तान की ही धरती है, समझ लेना, और उसके आसपास का ही एक एरिया है। बाकी तो उनके लिए चांद मतलब चांद है। यहाँ तो दूज का भी चांद है, ईद का भी चांद है, पूर्णिमा का भी चांद है। वहां तो यू आर ब्यूटीफुल, यहाँ तो ब्यूटी के भी हजारों एक्सप्रेशन हैं? है ना। उनको तो मालूम ही नहीं है तिल क्या होता है। सो हम भाग्यवान हैं, बाय चांस इस जन्म में इंडिया में है। सो ये जो भारत पाकिस्तान का सराउंडिंग बेल्ट है, वो वाकई एक से एक ज्ञानियों से, एक से एक जादूगरों से, और हजारों लाखों परमात्माओं को पैदा कर चुका है। हम उसका फायदा नहीं उठा पाते। अरे कबीर के दोहे किसी भी अच्छे गायक की आवाज में भीतर जाने दो, जादू कर जाते। रफी साहब की आवाज, फिर गाना कोई सा भी हो,
अरे शकील के बोल, साहिर के बोल, आप छोड़े गालिब को, किसी को भी सुन लें, मजा आ जाता। और आप समझते नहीं है वो आपको कहां तक भीतर भेज देते। आंख बंद करके हम गाने सुन रहे हैं, ऐसा मजा आ रहा है, ऐसा मजा आ रहा है, कर्म कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सुनने का, समझ लेना। फल की कामना नहीं कर रहे हैं क्योंकि मजा ही मजा आ रहा है, और आप भीतर घुस जाते, अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज करते, म्यूजिक बजा के, है ना। थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालो, अपने से बात करो, और सुबह सुबह ये सोचो कि आज का दिन सबसे बेस्ट कैसे जाए, आज का दिन सबसे बेस्ट कैसे जाए, है ना। और बेस्ट जाने का अर्थ है कि ये कष्ट ना पड़े, मजा आए, है ना। अब हम क्या सोचते, आज कष्ट पड़े चिंता नहीं, मजा कल आए। उल्टा करो, कष्ट तो पड़े ही ना, आज का दिन ऐसा क्या करें कि मजा आए, पीसफुली गुजरे, मस्ती में गुजरे, बस। क्योंकि एक ही दिन काफी है जीने के लिए, कोई अड़चन नहीं आएगी, फिर दूसरे दिन उठेंगे, फिर सोच लो, एक एक दिन करके पूरा जीवन हसीन निकल जाएगा। यहां तो सीधे मरने की, मरने के बाद स्वर्ग की, स्वर्ग के बाद श्राद्ध की, अच्छा निकलेगा कहां से। कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। हिप्नोसिज्म में एक पावर है, डे टू डे आप भी जानते, दो तरीके के लोग हैं दुनिया में, एक हिप्नोटाइज होते हैं और एक हिप्नोटाइज करते हैं। जो हिप्नोटाइज करते हैं उनकी चलती है, और जो हिप्नोटाइज होते हैं वो यस सर जी हुजूर। और बच्चों को देखो कैसा हिप्नोटाइज करके रखते हैं पूरे घर को, सब आगे पीछे घूमते हैं, देते वो कुछ नहीं है किसी को, है ना, देते वो किसी को कुछ नहीं है। कभी किसी बच्चे ने, 3 साल के बच्चे ने किसी को गिफ्ट दी हो, ब्लैंक चेक दिया हो मुझे याद नहीं है, देते कुछ नहीं है, लेकिन पूरा घर उनके आगे पीछे घूमता, और वो एक आवाज करे, एक आवाज करे, ड्राइंग की किताब चाहिए थी, कंपटीशन लग जाती कौन लाके दे, और फिर हम बड़े होते, जैसे ही आवाज करते कंपटीशन लग जाती कौन धो इसको तो हम हिप्नोटाइजर थे बचपन में, कला भूल गए, अपने में जीना भूल गए, अपने को ही भूल गए। अब वापस अपने को याद करो, वापस अपने को प्राप्त करो, वापस अपना ओरिजिनल व्यक्तित्व पाओ। वो जीना चाहता है, मैं आपसे सौगंध खा के कहता हूं, और सौगंध तोड़ने के लिए खाई जाती है ना
क्योंकि महाभारत के पहले कृष्ण ने सौगंध खाई थी, हथियार नहीं उठाऊंगा, और उठा लिया था। सो आप समझें, आप जैसे जैसे भीतर जाएंगे, अपने व्यक्तित्व को पहचानेंगे, अपने प्रेम में पड़ेंगे, भीतर जादू ही जादू है, जादू ही जादू है। इतनी शक्तियां हैं मन में जिसकी आपको कल्पना नहीं है। कभी आप गौर करना, रास्ते में चेकिंग चल रही है या पुलिस वाला रोक लिया, सिग्नल तोड़ दिया, और आप कॉन्फिडेंस से कह दे, जानता है किसको रोका? अरे साहब मैं तो मजाक कर रहा था। और आप घबराए तो 3 और आ जाते, है ना, 4-5 चालान बना देते। तो सारा खेल, आप किसी की भी बुद्धि अहंकार रोक दो तो हिप्नोटाइज हो जाता है। और सबसे आसान मालूम है किसको हिप्नोटाइज करना है? मैं बताऊंगा नहीं। लड़कियों को। जैसे ही आप उनकी तारीफ शुरू करते हैं, वो भूल जाती है आखिरी बार आईना कब देखा था। बिल्कुल आप पे विश्वास करने लग जाती है। आप भी सोचते हो ना कई बार, ये लड़की और ये लड़का, अरे तारीफ कर रहा था भाई। बस। और एक और विशेषता होती लड़कियों की, आप उनके गुणों की तारीफ करो तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तारीफ सुंदरता की होना। और पुरुष बेचारे को सौभाग्य प्राप्ति नहीं है कि कोई सुंदरता की तारीफ करे, तो उनके गुणों पर अटैक होता, आप ऐसे आप ऐसे। जीवन में आपको किसी को कुछ समझाना हो, अपनी बात मनवाना हो, तो आपको उसके बुद्धि अहंकार को बंद कर देना पड़ेगा, समझ लेना। और कोई आपके बुद्धि अहंकार को बंद कर सके ऐसा कभी मत होने देना। बस आप देखना क्या हो जाएगा। आप क्या करते, समझो किसी ने कोई गड़बड़ करी और आप कहेंगे अगर तू रोज गड़बड़ करता है, वो कभी नहीं मानेगा। लेकिन आप प्रेम से बोलेंगे, यार तू एकदम परफेक्ट आदमी, तुमने आज गड़बड़ कैसे कर दी? वो बोलेगा आज जरा मिस्टेक हो गई। क्योंकि जैसे ही आपने बोला तू परफेक्ट आदमी, कि वो हिप्नोटाइज हो गया, तुरंत एडमिट कर लेगा वो। कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैं आपको मैं आप लोगों को कृष्ण बना रहा हूं। जमाना बड़ा खराब है, निपटना तो पड़ेगा, है ना। अगर आपसे 5-6 मिस्टेक हो गई, साधारण बात है, आप घर पे गए और मालूम है कि पत्नी खूब डांटेगी, खूब झगड़ा करेगी, है ना। वो कहते हैं ना कई लोग, ये भूल गए, वो भूल गए, ये काम भूल गए, बर्थडे भूल गए, एनिवर्सरी भूल गए, अब तो छोड़ेगी नहीं आज, है ना। टेंशन नहीं पालने का। आप तारीफ करो और खाना कैसा ही बनाओ, बस दबा के खाओ, अरे बहुत अच्छा, आज तो पूरा खा लूंगा, बस कोई झगड़ा नहीं होगा। किसी भी आदमी को जैसे ही आप यूं ऊपर उठा लेंगे कि उसके बुद्धि अहंकार चलना बंद हो जाते हैं, वो आपके सरेंडर हो जाता है। ये भी कमाल है। कृष्ण ने पूरी गीता में एक बार भी अर्जुन पे अब तक डायरेक्ट अटैक नहीं किया, है ना। जब भी बोले हैं कड़क कुछ बोलना है तो पहले बोलते हैं मेरे प्रिय, है ना, तू तो वीरों का वीर, समझदारों का समझदार, बस ये छोटी सी बात और समझ जा, है ना। क्योंकि किसी को कह दो तो कुछ नहीं समझता, तो पलट के बोलेगा फिर समझा क्यों रहा है। सो
मैं कोई अभी साइकोलॉजी पे या उस पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हिप्नोटिज्म टॉपिक है, तो मैं चाहता हूं कि आप इन सब शक्तियों के पावर को समझे, डे टू डे समझे। अगर आपका मन दृढ़ है और आप पूर्ण विश्वास से कोई चीज बोलते हैं तो अस्तित्व में आ जाती है। इस बात को समझना, पहला जन्म अदृश्य में होता है। अगर आप फुल कॉन्फिडेंस से कह दें, कैसे भी पुलिस वाले ने रोका हो, है ना, लेकिन आप कहेंगे जानते हो मैं कौन हूं, कलेक्टर का दोस्त हूं, ले बात कर। अरे जाओ ना साहब, गलती होगी, छोड़ो ना यार। लेकिन आपके बोलने में गड़बड़ हो गई, कॉन्फिडेंस चला गया। झूठ बोलने के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, सच तो फिर भी आदमी कॉन्फिडेंस से बोल देता। लेकिन किसी की भी बुद्धि अहंकार में, आपको समझा रहा हूं, एक सेकंड को रोका, फिर वो आपका गुलाम हो गया। बस ये बॉक्स जो है ना, वो बड़ा खतरनाक है। और आपने अपना रोक लिया तो आप अपने मालिक हो गए। अभी इस बॉक्स ने आपको गुलाम बनाया हुआ है, वही डे स्लीप है। दोनों तरफ मैंने समझाया, किसी भी व्यक्ति को आपको गुलाम मत बनाने दो। अधिकांश लोग मैंने देखे हैं, उनके अहंकार को सहला दो, उनकी तारीफ कर दो, फिर तो पूछो मत, वो आपके कितने ना काम कर दे। हर एक को अपनी तारीफ करता हुआ, अपने से अच्छा व्यवहार करता हुआ आदमी अच्छा लगता है, लेकिन ये गलत है। अक्सर जो कड़वा बोलता है, जो मुंह पे बोलता है, जो सच बोलता है, जो कड़क व्यवहार करता है, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन उसको आपका अहंकार बर्दाश्त नहीं करता। सो मैंने कई कई तरीके से समझाया, अपने बॉक्स को गुलाम होने मत दो किसी का, कि कोई उसको रोक के अपना काम निकलवा ले। जरा जीवन में गौर करना, हर मनुष्य यहाँ 20% अनावश्यक कार्य कर रहा है, कोई ना कोई उसको कभी ना कभी हिप्नोटाइज कर जाता। और हिप्नोटिज्म बड़ा गहरा है। अगर आपकी कोई इच्छा है तो वो इच्छा आपको हिप्नोटाइज कर देती, वो इच्छा आपको हिप्नोटाइज कर देती। आपका कोई भाव है, वो आपको हिप्नोटाइज कर देता। आपका कोई भय है, वो आपको हिप्नोटाइज कर देता। आपका कोई लोभ है, वो आपको हिप्नोटाइज कर देता। और भीतर लोभ जागता तो सामने खराब से खराब व्यक्ति भी, अगर कोई प्रपोजल लेके आता, बहुत कमाई की है, आपको लगता व्यक्ति क्या करना, प्रपोजल में दम है ना, फंस जाते आप। भीतर का लोभ है, आप फंस जाते। समझ लेना, यहां पर आप अपने को ऐसा ऐसा विचित्र हिप्नोटाइज करते हैं जिसकी आपको कल्पना नहीं है, और दूसरा आपको फंसा देता। भय लोभ भी एकदम खतरनाक इंस्ट्रूमेंट है, इतने खतरनाक है जिसकी आपको कल्पना नहीं है। और जितने भी मनुष्य हैं, वो सबके सब दिन रात टैक्स भर रहे हैं भय लोभ का। ध्यान से आज के बाद देख लेना कि भय और लोभ का कितना टैक्स भर रहे हैं। क्यों? क्यों? इसलिए मैं कहता हूं, अपने प्रेम में पढ़ो, अपने को सेल्फ हिप्नोटाइज करो, और दूसरे किसी को हिप्नोटाइज करके फायदा मत उठाने दो। भीतर कमजोरियां पैदा मत करो, भीतर कमजोरियां पैदा मत करो। अगर ये भय लोभ न होता तो मंदिर मस्जिद चर्च भी न होते। इस बात को समझना, ये सब चीज चल रही है दुनिया में, हर चीज चल रही है भय लोभ के कारण। गोरे करने की क्रीम भी बिकती भय लोभ के कारण, विटामिन की गोलियां भी बिकती भय लोभ के कारण, डॉक्टर की दवाइयां भी बिकती है ना, वकील भी 99% तो इस फिराक में रहते, एक बार केस हाथ में आ जाए, कोई केस खत्म करने में रस नहीं ले रहा है। डॉक्टर भी
बीमारी दूर करने से ज्यादा ये भी चेक कर लो, वो भी चेक कर लो, ये भी चेक कर लो। अरे भाई, तो बचा क्या, फिर शरीर दान ही कर दे। हर कोई यहां भयलोप का फायदा उठाने में लगा है, हर कोई, बहुत कम एक्सेप्शन है। अगर आप भयलोप से बिकना बंद हो जाएंगे, इतना भी पावर जगा देंगे, तो भी आपका जीवन जहां है वहां से हजारों गुना आगे बढ़ जाएगा। जीवन के सारे टैक्स खत्म हो जाएंगे, फाइनेंशियल, मेंटल और टाइम तीनों बचेगा। समय भी बचेगा, धन भी बचेगा और मानसिक ताकत भी बचेगी। क्या भय है? कौन दे जाएगा? आज तक का इतिहास नहीं है ना? देने वाले तो बहुत कम लोग हैं और देने वाला एक परमात्मा है। बाकी यहाँ किसने किसको क्या दे दिया और फिर हम क्यों भिखारी? जो कोई हमको देगा नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। ये अंगूठी पेन कल द्वारका मिलेगी, द्वारका हाथ दे, है ना? कल आधी द्वारका वापस ले जाना जा। फायदे का सौदा। तू अंगूठी में द्वारका दे रहा है, मैं तेरे को आधी द्वारका दे रहा हूं, है ना? बस तू द्वारका पहले दे दे भाई, है ना? इतनी सी तो बात है। मत फंसो। कोई नरक नहीं है, परमात्मा दुश्मन नहीं है, प्रकृति दुश्मन नहीं है, कोई कर्मों की सजा नहीं दे रहा है। किसी को यहां डरने की जरूरत नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। अर्जुन भी डरा हुआ है। अर्जुन का क्या है? लोभ और भय। राज्य मिलेगा, लोभ। मरूंगा तो नहीं, भय। और कुछ भी नहीं है, ये भय और लोभ है। सो आपकी इच्छाएं, आपका भय, आपका लोभ, आपकी जरूरतें, वो भी आपको हिप्नोटाइज कर देती, वो भी हिप्नोटाइज कर देती। अच्छे खासे लोग हैं, 3-4 जने कह दे जरा मोटे हो गए हो, बस हो गए काम। अब क्या जरूरत आन पड़ी पतले होने की, और जरूरत आन पड़ी, दूसरों की लॉटरी लग गई। किसकी कहां लग गई ये नहीं मालूम, किसी की भी लग जाती। टैबलेट भी आती दुबले होने की, पाउडर भी आ जाता, और क्या 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 हो जाता। जरूरत, समझ लेना आप, जरूरत भी क्यों? आप हिप्नोटाइज होते, कायदे से आपको हिप्नोटाइज करना है, अपने को भी और दूसरों को भी। आगे बढ़ने का अर्थ क्या है? अरे बुद्धम शरणम गच्छामि, जिस मार्ग से निकले हजारों लोग इंतजार कर रहे हो, आने दो हमारे गांव में, आज छोड़ेंगे नहीं। बहुत हिंदू धर्म के पाखंडों के खिलाफ बोलता है ना, छोड़ेंगे नहीं। बुद्ध कहते चिंता मत करो, आ ही रहा हूं, है ना? और जैसे ही गांव में घुसते, हाथ में उठे हुए पत्थर तो नीचे गिरते और व्यक्ति चरणों में गिर जाता है। मास हिप्नोसिज्म, बुद्धम शरणम गच्छामि। सोचें, 2 करोड़ की पॉपुलेशन थी, पूरे 2 करोड़ हिंदू थे। बुद्ध ने उसमें से 1.25 करोड़ के करीब बौद्ध बना दिए। इससे बड़ा क्या चमत्कार लेंगे आप? हिप्नोसिज्म। सो आप में हिप्नोटाइज करने का पावर होना चाहिए। कलाकार क्या हैं? उनकी आवाज में, उनके एक्सप्रेशन में, उनकी लिखावट में हिप्नोसिज्म है। कबीर कोई दोहे आपको लाइव तो सुना नहीं रहे, फिर भी कैसा छा जाते दिलो दिमाग पे है। शब्दों में हिप्नोसिज्म है। इस हिप्नोसिज्म के पावर को पहचाने और अपने में पैदा करें, ये धर्म है। और उसके लिए जरूरी है कि दूसरे आपको हिप्नोटाइज ना कर जाए, है ना? बस तो पहली शिक्षा ये है कि दूसरे आपको हिप्नोटाइज ना कर जाए और आप स्वयं उठा के अपने को दूसरे की झोली में मत डाल दें। हर जरूरत, हर इच्छा, हर भय, हर लोभ आपको उठाकर दूसरे की झोली में डाल देगा। और आपको लोभ पकड़ा है और घर वालों ने इंजेक्शन दे दिया, मेरा बेटा अंबानी बनेगा, और बेटे ने भी तय कर लिया आज दिन भर मेहनत करूंगा, साल 5-10 साल। और फिर बेटे के सामने जैसी प्रपोजल आती,
जो प्रपोजल आती, बेटा समझता ही नहीं है चाल शोभराज है, पार्टनर, सब खत्म हो जाता। आप समझना, आपका लोभ, आपका लोभ, अगर आपको लोभ नहीं है तो आपको एक सेकंड में पता चल जाता कौन चाल शोभराज है और कौन नहीं है। अगर आपको लोभ नहीं है, एक सेकंड में पता चल जाता ये बिजनेस प्रपोजल अच्छी है या खराब। लेकिन आपका लोभ आपको हिप्नोटाइज कर देता, आपका भय आपको हिप्नोटाइज कर देता। किसी अंगूठी पंडित में नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं, जानते तो आप भी हैं, फिर क्या हो जाता है, आपका भय आपको हिप्नोटाइज कर देता है। शायद हो तो शायद हो तो बस समझें इस बात को। और मैं आपसे ये भी कह रहा हूं, पत्नी में भी कुछ नहीं है, आप ही का भय आपको डरा रहा है। अब घर जाके आवाज करना, अब हम सुन के आए हैं, अब नहीं होना हिप्नोटाइज, बहुत डर लिए तेरे से, हैं? देखो आप, एक था चूहा एक थी बिल्ली, खेल रहे थे डंडा गिल्ली, है ना? कौन चूहा कौन बिल्ली, घर जाके फिर तय कर लेना, और गड़बड़ हो जाए तो मेरे को मत बोलना। सो संजय आगे कह रहे हैं कि आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। ब्यूटीफुल। अब मैं आपको कोई ओरा का साइंस भी इस समय नहीं समझाऊंगा, लेकिन एक चीज समझना, जीवन में अगर आप बड़ा बनना चाहते, सुखी होना चाहते, तो एक चीज तय समझ लेना कि आपके बुद्धि अहंकार पे ताला लगा होना जरूरी है। बुद्धि और अहंकार के 100 में से 10-15 गुण ही ऐसे हैं जो जीवन में काम के हैं, और 85 जहर है, वो 15 काम के तो कोई यूज करता नहीं, और जहर पूरा का पूरा सब जने पी रहे हैं। और मैंने बताया आपको, और बार बार कहता हूं, मन भोला है, आपका मन इनोसेंट है, और बुद्धि अहंकार भोले नहीं है, कनिंगे, और उनका काम एक ही है, सबके मन में भ्रम पैदा कर देना, बस। वो बाहर देखते, समझ लेना, बुद्धि अहंकार बाहर देखते, मन भीतर देखता। मन कहता कि नहीं, ये आदमी आगे बढ़ा, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मन कह देता मुझे अच्छा नहीं लगा, तब तो आपको मालूम पड़ता कि हाँ यार हमको अच्छा नहीं लगा, है ना? अब ये मन भोला है, वो कह देता, फिर बुद्धि अहंकार बोलते चुप, सामने वाले को बुके देने जाना ही पड़ेगा। बस ये जो मरावट है आपकी, इसी ने आपको मार डाला है। सो भोले का भंडारी है जिसके बुद्धि अहंकार नहीं चल रहे। बुद्धि अहंकार स्वार्थ की सोचते, और स्वार्थ से बड़ी तबाही जीवन में और किसी चीज से नहीं आ रही। सो बुद्धि अहंकार पे ताला हो, और जिस मात्रा में ताला हो उस मात्रा में वो इनोसेंट है, और जो जितना इनोसेंट है, जिसके भीतर बाहर में भेद नहीं है या कम भेद है, उसका ओरा बनता, और वो सबको खींच लेता, परमात्मा को भी खींच लेता। इस बात को समझ लेना। तो ये जो कह रहा है संजय, हजारों सूर्य के सदृश, ये जो आप देखते हो ना ओरा बनाते, हर आदमी का यहां पर ओरा है, और जब वो भोलपन में होता, कोई भी आदमी अच्छी मनोदशा में होता, भोलपन में होता, उसके मन में आपके प्रति दुर्भावना नहीं होती, और वो कमरे में घुसता और आपको अच्छा लगता। और वही व्यक्ति
वही व्यक्ति बोला कुछ भी नहीं है, एक्सप्रेशन में कोई बयान नहीं करता, लेकिन आप खुद देखना, जब उसके मन में दुर्भावनाएं आती या आपके प्रति क्रोध आता, वही व्यक्ति कमरे में घुसता और घुसते ही आपके मन को बेचैनी पकड़ती। ये ओरा का कमाल है, ये ओरा का कमाल है। सो यहां पर कोई भी भोला होना नहीं चाहता, सबसे बड़ी दिक्कत ये। हर कोई चाहता है मैं दिमाग लगाऊं, सोचूं, समझूं, फिर करूं। अपना हित नहीं, अपना हित क्या सोचना है, जो मन में ठीक है ना। वाकई ये समझना पड़ेगा कि न कोई मरता न कोई मारता, न आप कुछ पा सकते न कुछ खो सकते, ये समझना पड़ेगा। मैं क्या कहूं आपसे, मेरे पापा और कई आसपास वाले बचपन से परेशान है, आज भी परेशान है। बोले ये इतना भोला और बेवकूफ है, ये खत्म हो जाएगा, कोई भी लूट लेगा। अरे तो क्या लूट लेगा, कौन लूट लेगा, किसका लूट लेगा, मैं तो नहीं सोचता, मेरे पास दिमाग है ही नहीं। मैं बोलता हूं मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं सोचता नहीं हूं, मैं कैलकुलेट नहीं करता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अंदर है वो बाहर है, बस। कुछ भी लूटने वाला नहीं है, भोले का भंडारी है। कुछ भी कैलकुलेशन मत करो, कुछ भी सोचो ही मत, बस जी लो, जी लो। आपका ओरा बनेगा, आपका हिप्नोटाइज का पावर बढ़ेगा, आपके मन की शक्तियां जगेगी, वो आपका जीवन बनाएगा। ये बाहर कुछ भी नहीं हो रहा है, बाहर से तय नहीं हो रहा है कि आपका जीवन कहां जाएगा, आप क्या बनेंगे। वो आपके भीतर से तय हो रहा है कि आपका ओरा कैसा है, आप में हिप्नोटाइज का पावर कैसा है, आपके मन की शक्तियां जागी है या नहीं जागी है, उससे तय हो रहा है। बाकी किसी बात से तय नहीं हो रहा है जीवन, क्योंकि इन तीनों के कारण आपके समय की परिभाषा चेंज हो रही है। जरा देखें, जरा सोचें, भोलपन किसको कहते हैं। कबीर के घर में खाने के लाले हैं, कमाल, उनका बच्चा है, इकलौता बच्चा है। वो कबीर को कहता है कि पापा हफ्ते में 4 दिन, वो भी रात को हम खाते, हफ्ते में 4 दिन वो भी रात को हम खाते, और खाते क्या, पानी की दाल, सब्जी बने महीनों हो जाते, और फिर भी आप जो चादर बुनते, अधिकांश समय उसके पैसे नहीं लेते। कबीर बोले किससे पैसे लूं मेरे भाई, मैं भूल जाता हूं। अरे चादर में जो धागा है वो भी भगवान, बुनने वाला भी भगवान, वापरने वाला भी भगवान। अब भगवान भगवान से क्या ले, इन टाइम पे मैं भूल जाता हूं। कितना बोला, कितना बोला। एक का एक बेटा घर पे रो रहा है, खाने के लाले पड़े हैं, खुद की मेहनत से बनाई चादर, पैसा मांगना भूल जाता। जरा सोचें, ये हवा में कबीर मत बनाएं। देखें, इन महान लोगों के हृदय को देखें, जरा भोले हो जाए, जरा भोले हो जाए। ये क्या अपने हित में लगे हैं, कैलकुलेशन में लगे हैं, बुद्धि में लगे हैं। अरे इतना सब करके भी एक सुई का दाना भी नहीं ले जा पाओगे, ये तो जानते हो ना। तो भोले हो जाओ, हल्के हो जाओ, प्रेमी हो जाओ, शांत हो जाओ, मस्त हो जाओ। कहीं जाना आना नहीं है इसके लिए, आज अभी यहीं, क्या दिमाग लगाना। इसने 20 बार मेरा खराब किया, कर लेना यार। उसके खराब करने से आपका खराब हो जाए, ये सिद्धांत में नहीं है प्रकृति के, तो फिर वो आपका दुश्मन कैसे हो गया। इसने मेरा बहुत काम किया, उसके काम करने से आपका अच्छा हो जाए, ये भी प्रकृति के सिद्धांत में नहीं है। दिक्कत क्या है, दोनों तरफ नहीं है, दोनों तरफ नहीं है। जो आपका अच्छा कर रहा है वो भी मजबूर है आपके व्यवहार के कारण, आपके ओरा के कारण, आपके भोलपन के कारण। और जो बुरा कर रहा है वो भी मजबूर है आपकी अपनी शैतानियों के कारण।
उसका बेचारे का उन दोनों का कुछ भी लेना देना नहीं है। इसीलिए जो कबीर कहते हैं ना, बुरा जो देखन में चल्या बुरा न दिख्या कोय, मन जो आपनो देखो मुझसे बुरा न कोय। अभी चलता रहता है, जीवन है। आप ऐसा समझते हैं तो बुद्ध कबीर इनका कितना अपमान हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सो हजारों सूर्य के सदृश आप भी अपना ओरा बनाइए, जरा बुद्ध को देखें, सोचें, कल्पना करें। कल्पना करें आज की तारीख में एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बदलना हो, आप कल्पना करें। अरे खुद को बदलना हो तो नहीं बदल पाते आसानी से। मैं समझा समझा के थक गया कि एक ही धर्म है, मनुष्य धर्म। और महान का अर्थ ही ये, अगर कोई क्लेम करता है कि एडिसन अमेरिका का है तो फिर लाइट इंडिया में कैसे जल रही है? अरे ये मनुष्यता के हैं, इनको छोटा मत करो, इनको छोटा मत करो, और आप भी छोटे मत हो। लेकिन कितना भी समझाओ, धीरे धीरे बदलते हैं सब। सो बुद्ध का प्रभाव देखो, जरा कल्पना करो ओरा की, जरा कल्पना करो कबीर की, जरा कल्पना करो। और फिर कबीर का एक एक दोहा सुनो। हर दोहा कह रहा है, ये कहने वाला कौन है, जरा सुनो। हर दोहा गवाही देता है। गालिब का एक एक शेर सुनो, वो गवाही देता है कि किसने कहा है, हैं? अरे केफी आजमी से लेकर जितने भारतीय शायर हैं, पाकिस्तानी शायर हैं, या इस एरिया के शायर हैं, उनकी शब्दावली देखें, वो गवाही देते हैं, वो गवाही देते हैं। हम उनको दिल में नहीं बिठाते, क्योंकि हमारे को वो शब्द ही समझ में नहीं आते कि ये कहने वाला कितना बड़ा होगा। क्योंकि हमारे में वो बोलपन नहीं है, हमारे में वो ओरा नहीं है। हम तो समझते ठीक है, वो ठीक नहीं है। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। तो पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को श्री कृष्ण के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। बस, ब्यूटीफुल। आगे संजय कह रहा है कि उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, है ना। तो यहां तक संजय ने कहा अब अर्जुन बोलेगा, तो अब अर्जुन बोलेगा तो लंबा ही बोलेगा, तो वो तो कल ही लेंगे। सो मेहरबानी करके कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिए, 10-15 मिनट कोई भी सवाल हो। हाँ सर, सबसे पहले अभी रिसेंट के टॉपिक पे 1-2 क्वेश्चंस हैं मेरे।
पूछिए ना। आप अपने आपने बुद्धि अहंकार की बात की कि उस पे ताला लगना चाहिए। खास करके अहंकार, इस सब पे किसी म, महान दार्शनिक ने कहा है कि अगर जिस बालक में अहंकार नहीं हो तो उसको गोबर गणेश की तरह पूजो, उसमें और गोबर गणेश में अंतर नहीं है, वो महान नहीं बन सकता। इस पे आपका मंतव्य? देखिए, अहंकार एक कोरा शब्द है, बरोबर है। मैंने अहंकार पे लेक्चर दिया हुआ है, कितनों ने सुना है मुझे नहीं मालूम है। तो जिन्होंने सुना है उनको तो क्लियर है। सो दो चीजें हैं, बुद्धि के प्लस भी हैं, बुद्धि के माइनस भी हैं। अहंकार के प्लस भी हैं, अहंकार के माइनस भी हैं, बरोबर है। अब मैं मन बुद्धि अहंकार भी काफी समझा चुका हूं जब इस्कॉन में लेक्चर देता था, और अहंकार भी समझा चुका हूं। तो फिर भी आपने पूछा है तो फिर से बताता हूं। निर्णय करने की सत्ता बुद्धि की है, अगर मन का धक्का बहुत स्ट्रांग न हो तो। बाहर के जगत को देखने की और उसकी विवेचना करने की सत्ता बुद्धि की है। जरूरत पहचानने की, प्रैक्टिकल जरूरत पहचानने की सत्ता बुद्धि की है, बरोबर है। जीवन में अगर एक्सट्रीम पे कभी कुछ नहीं हो सकता तो बीच का रास्ता निकालने की सत्ता बुद्धि की है। ये सब तो बुद्धि के गुण है ना। अब बुद्धि का माइनस क्या है कि बुद्धि स्वार्थ से ऊपर नहीं सोचती। स्वार्थ मतलब जो मैं का भाव है वो बुद्धि के कारण आता है, क्योंकि ये जो ब्रेन है हमारा वो इस जन्म का है। अब मन जो है उसको मैं का भाव आता इसलिए नहीं कि वो जन्मों का है ना। तो वो ऐसे कई मैं देख चुका है कि आज हम गर्व करते कि हम मुसलमान हैं, फिर वो जानता है पिछले जन्म में पारसी था। क्या गर्व कर रहा है, हर जन्म ऐसे बिगाड़ा तूने, है ना। तो मन जानता है, तो मन को अहंकार नहीं है, वो जानता है ना। वो सब लीला जानता है, वो सब कुछ जानता है ना। मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता, तो वो कहता है इस जन्म में 3 को और पिछले जन्म में 20 को ये कह चुका है। बुद्धि इस जन्म का देखती। सो याददाश्त ये बुद्धि का सबसे बड़ा दुरुपयोग है। चीजें अगर आपको याद रहती है तो आपको परेशान करती है। दूसरा, ऐसा समझें कि आपके पास लाखों फाइलें हैं जिनका कोई काम नहीं है, लेकिन बुद्धि कहती कि अगर फाड़ी फेंकी या जलाई तो नुकसान हो जाएगा, फाइलें चली जाएगी। तो आप उसको संभाल के रखें घर में या गोडाउन में या ऑफिस में, तो क्या हाल हो जाएगा। यही मेमोरी का हाल है। और दिक्कत क्या आती है, हर कोई अपनी मेमोरी बढ़ाना चाहता। अच्छा, उसके क्लास भी होते, अरे जान छुड़ाना है मेमोरी से, बढ़ाना किसको है। सो एक मन की मेमोरी होती जो टू द पॉइंट होती, और बुद्धि की मेमोरी होती जो हमेशा हमारे साथ रहती। और सब मनुष्य की समस्या क्या है कि ये बॉक्स बड़ा भारी हो गया है। अब उसमें इतनी बातें एकत्रित हो गई है कि अगर वो एक साधारण बात भी सुनता है, बड़ी साधारण बात है, तो भी 25 बातों को ले आता है, बरोबर है। वो एक काम कर रहा है साधारण, कोई किताब पढ़ रहा है, तो भी मेमोरी के कारण वो, मैं हिंदू हूं, मैं ये हूं, मेरी ये मान्यता है, मेरे पिताजी ये नहीं मानते थे, मैंने ये सुन रखा है, फिर वो सब ले आता है। तो किताब वो समझता नहीं है ना। तो हम क्या कहते हैं कि बच्चे की ग्रास्पिंग बड़ी शार्प है। तो ग्रास्पिंग का अर्थ क्या होता है कि बच्चे को कुछ मालूम नहीं है, ये बॉक्स खाली है। अगर ये बॉक्स खाली है तो आप जो कर रहे हैं वो ही करेंगे। अगर ये बॉक्स भरा है तो दिख तो रहा है कि आप वो कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पाते। तो मेमोरी बुद्धि का नुकसान है, ये बुद्धि की बात हुई। अब अहंकार, अहंकार के दो काम हैं।
सबसे पहले तो जो बुद्धि के मैं का भाव है, अहंकार उसको डिफेंड भी करता है और मजबूत भी करता है, और ये उसका सबसे खतरनाक गुण है। वो किसी कीमत पर मनुष्य को बदलने देना नहीं चाहता। अहंकार का अर्थ है कि बुद्धि ने सोच समझ के जो भी तुमको बनाया है, बस तुम ही एक कृष्ण हो, बदलना ही मत और गलती तो मानना ही मत, है ना। दो काम अहंकार के हैं। वैसे ये अहंकार का नकारात्मक काम है। अहंकार का सकारात्मक काम है एक निश्चय, दृढ़ निश्चय और नास्तिकता, है ना। नास्तिकता ये अहंकार का काम है ना। मन हृदय ये आस्तिक है, और दोनों का अपना महत्व है ना। आस्तिक का अर्थ है कि भाई मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है। और नास्तिक का अर्थ है परमात्मा के हाथ में भी कुछ नहीं है, जीवन मेरा है, सब कुछ मेरे हाथ में और मैं ही करूंगा। तो दोनों भाव जिसमें बराबरी पे है और जब जिसकी जरूरत है उस प्रकार का परमात्मा ले आता, वो आदमी जीवन में सफल है, ये समझना। अब अगर एडिसन को प्रयोग करना है और कहना है कि मैं बल्ब खोज के रहूंगा, एक दृढ़ निश्चय, हिलूंगा नहीं, और भगवान भी रोक नहीं सकता, तो ये में अहंकार का सदुपयोग है। सदुपयोग है, ये में सदुपयोग है ओके। कि मैं खोज के रहूंगा, हम्म। भगवान भी रोक नहीं सकता। कैसे रोक सकता है? एक निश्चय। एक निश्चय दृढ़ निश्चय, एक निश्चय दृढ़ निश्चय। सो ये प्लस माइनस है अहंकार बुद्धि के। तो होता क्या है, दिक्कत क्या आती है, जो आपने बोला ना वो बिल्कुल समझने की बात है सबको, कि अगर कोई अहंकार के अच्छे गुण का वर्णन कर रहा है तो अहंकार उपयोगी हो जाता। अब कोई उसके खराब गुण का वर्णन कर रहा है तो अनुपयोगी हो जाता, और पूरी बात कोई करता नहीं। इसलिए मैं सारी बातें विस्तार से करता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो सब सुना सुना जीरो, बस आप ये सुन लो, काम खत्म। सो प्लस और माइनस है। और कायदे से मनुष्य जन्म हुआ है सबसे बड़ा अहंकार पाने के लिए। मनुष्य जन्म हुआ है अहंकार की अंतिम ऊंचाई पाने के लिए कि मैं ही ईश्वर हूं, है ना। सो ऐसा नहीं है, ये अहंकार की अंतिम लेकिन सकारात्मक ऊंचाई है। अभी हम क्या अहंकार करते हैं, मेरे पास गाड़ी है ना, ये कोई अहंकार है। तो अमिताभ बच्चन की कोई पिक्चर थी ना, क्या नाम था उसका, उसमें कोई डायलॉग था कि मूछे हो तो नथुलाल जैसी, है ना। तो अगर अहंकार हो तो ऐसा हो कि हाँ मैं परमात्मा हूं, ये अहंकार बराबर है। मैं ये काम करूंगा, भगवान भी नहीं रोक सकता, ये अहंकार सबसे श्रेष्ठ है। मतलब ये है कि मुझे करना ही करना है और मैं करूंगा ही करूंगा, मैं कर ही सकता हूं और आप कर ही सकते हैं। कौन रोक रहा है आपको? परमात्मा आपके साथ है। तो नास्तिकता और आस्तिकता, लेकिन पूर्ण, अभी क्या है, मिक्सचर है, न कोई आस्तिक है न कोई नास्तिक है। और ये जो महान है ना, ये आस्तिकता नास्तिकता दोनों के हैं। अगर किसी कारण से बल्ब नहीं बने तो वही एडिसन जो नास्तिक जैसा साउंड करता है वो तुरंत बोलेगा अभी नहीं थी भगवान की मर्जी, मान जाना भाई, है ना। क्योंकि कब उस आस्तिकता का उपयोग और कब इस नास्तिकता का उपयोग, दोनों परमात्मा है और हम कंफ्यूज हो जाते, है ना। जैसे बुद्ध है, एडिसन है, आइंस्टाइन है, बिल गेट्स है, हमको लगता है ईश्वर में मानते ही नहीं है, या कबीर है, या कुछ भी हम कह देते, कृष्ण है। ऐसा नहीं होता, वो दोनों गुण बताते। इसलिए कृष्ण दोनों गुण बताते, मैं ईश्वर भी, अहंकार भी और समर्पण भी। पूरी गीता में सार क्या है, मैं भगवान और समर्पण, दोनों परमात्मा है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चंस है इसमें, एक दो क्वेश्चंस आपने स्त्रियों पर भी बहुत कुछ बोला है, तो उस पर भी क्वेश्चन है। ठीक है, पूछ ले। और अभी ये दूसरा साधारण क्वेश्चन है। संजय ने इस चैप्टर में बहुत लंबा चौड़ा बताया, परमात्मा का वर्णन किया। वर्णन किया है।
उसका महत्व क्या है इस और उसका औचित्य क्या है? संजय ने वही कहा जो कृष्ण ने कहा कि भाई शास्त्रों में जो लिखा है वो देख। और संजय कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहा है जो उसने देखा, जो उसने सुन रखा है वही बोल रहा है। मैंने बताया ना हिप्नोटिज्म में अच्छा। कि दो चीजें होती है, एक तो आपने जो कुछ भी सुन देख रखा है, मैं कह सकता आप वो देखो, और दूसरा आप अपने भीतर क्या छिपा है उसको देखो, उसको बोलो, उसको बाहर निकालो। तो संजय ने वही बोला जो शास्त्रों में लिखा है, हजारों सूर्यों के समान, हजारों हाथ वाले, अनेक और मुख वाले, यही सब भगवान का जो अच्छा, वर्णन मतलब किया है। शास्त्रों की बात कर रहे हैं। हाँ, वही जो आपने सुन रखा है। ओके। यहाँ पर कोई भी सपने देखता है, समझना, तो वो भी उसकी भाव दशा के अनुसार देखता है। जो बादल में देखता है वो भी जो उसने सुन देख रखा है उसी हिसाब से देखता है। कोई नई चीज देखने की सत्ता नहीं है। तो हिप्नोसिज्म क्या है, जो है उसी को बाहर लाने की बात है, नई चीज देने की बात नहीं है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन कि इस स्त्री को स्त्री को बराबरी का दर्जा मैं देने के पक्ष में रहा हूं, लेकिन इसके रिपरकशंस भी बहुत सारे आपने कभी नहीं आते, आने का प्रश्न ही नहीं है। तो उस पे आपके ओपिनियन? बगैर स्त्री के उद्धार होता ही नहीं है। और आपको एक चीज और बता दूं कि अगर हम कह देना कि ये स्त्री में इतने अवगुण है, इतने अवगुण है, इतने अवगुण है, उसके बावजूद भी प्रायः जो मैंने जीवन देखा है, फिर भी मालूम नहीं क्यों एक शक्ति होती ही है स्त्री में, है ना। एक डिटर्मिनेशन होता है, डेविएशन नहीं होता, है ना। अभी कई ऐसी पोस्ट होती है और कई ऐसे कार्य होते हैं कि उस पे लड़के को बिठा दो, वो ही बैठ सकती, वो ही कर सकती। प्राय कंसंट्रेशन और कई ऐसे काम है। तो बगैर स्त्री के अगर अमेरिका ने, यूरोप ने अगर प्रोग्रेस करी है तो क्यों करी है, क्यों करी है? अगर कोई भी परिवार प्रगति कर रहा है तो क्यों कर रहा है? अच्छा, ये तो अब बात ही खत्म हो गई। ये तो मेरे ख्याल से इतिहास हो गया या मालूम नहीं कहाँ की बात होगी कि स्त्री की अकल घुटने में होती या किसी काम की नहीं है या खाना बनाए। अब तो वो बात ही खत्म हो गई। और स्त्री का काम स्त्री ही कर सकती और प्रायः फीमेल मेल से ज्यादा पावरफुल होती। एक चीज और आपको बता दूं, मेल में ईगो भी होता, वो संभल भी नहीं पाता, और लगता है स्त्री इमोशनल होती। स्त्री इमोशनल नहीं होती, मेल इमोशनल होता है, लेकिन वो इमोशनल फुल होता है। मैं आपको बता दूं, बैलेंस उनको स्त्री करती है। सो मेरे हिसाब से ये असंभव है, स्त्रियों की भागीदारी बगैर, स्त्रियों के बगैर मैं नहीं मानता और मैंने नहीं देखा कि कोई कहीं प्रगति कर पाया हो, कर सकता हो, क्योंकि स्तंभ है। हाँ, ये ठीक है, लेडीज स्टेट ऑफ माइंड, जेंट्स स्टेट ऑफ माइंड, लेकिन उसके बावजूद भी अगर स्त्री में मेल स्टेट ऑफ माइंड ज्यादा है तो भी चंद गुण ऐसे हैं जो बड़े उपयोगी होते हैं। अब सवाल ये होता है कि यहां पर समझ नहीं है हमको कि इनके गुण क्या है, इनके गुण क्या है, इनके क्या और इनके क्या है। हर आदमी में अपने गुण हैं, और अगर 20 आदमी को साथ में रहना है तो कोई एक साइकोलॉजी का जानकार होना चाहिए किसमें क्या गुण है ना। अब कोई भी जानवर हो उसमें भी गुण है अपने, है ना। तो हर एक का उपयोग करते आना चाहिए, तालमेल हो। लेकिन बगैर स्त्री के न घर चल सकता, न ऑफिस, न संसार। मैं पैदा होने की बात नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज भी आपको उनके गुणों का उपयोग करते आना चाहिए, और दूसरा जो उनके महान महान गुण है उनको सहन करते भी आना चाहिए ना। हाँ, सर, वेबकास्टिंग से ओमकार जी का सवाल है। वो हाँ। पूछते हैं, अगर मन में किसी की तारीफ करने का भाव नहीं है, फिर भी उससे काम निकलवाने के लिए उसकी तारीफ करना क्या सही है? एक मिनट, मन में भावना तारीफ करने की नहीं होती है, मन में भावना काम निकलवाने की होती है ना। तारीफ
सेकंड स्टेप है, पार्ट एंड पार्सल है। थोड़ा सा इस बात को समझना। क्या होता है जीवन में, मैं कैसे समझाऊं, एक चीज होती है, 2 4 5 चीजें नहीं होती है। तो उसके मन में क्या है कि मेरा काम निकलना चाहिए। अभी कृष्ण के मन में क्या है कि अर्जुन युद्ध करना चाहिए, है ना। युद्ध चालू होने पे क्या है कृष्ण के मन में कि भाई कौरव जीतना चाहिए। अब कृष्ण के मन में ये नहीं है कि झूठ बोलना चाहिए कि नहीं, हथियार उठाना चाहिए कि नहीं, छल करना चाहिए कि नहीं। वो ना छल कर रहे हैं, ना हथियार उठा रहे हैं, न कपट कर रहे हैं। वो तो जो तय किया है कि कौरवों को हारना है और उनको हराना है, वे कौरवों को हरा रहे हैं। तो आपने तय किया कि ये काम करना है, अब ये काम करना है तो काम हो जाना चाहिए। अब वो जिस भी तरीके से और जैसे भी होता है फर्क नहीं पड़ता, वो काम आप कर रहे हैं। अब सवाल है कि वो काम कैसा है ना। बस 100 बातों की एक बात, वो काम कैसा है। अगर कोई ऐसा काम है जिससे जगत का भला हो रहा है या हजारों का भला हो रहा है ना, फिर उसके लिए जो भी करना पड़े क्या फर्क पड़ रहा है ना। अरे किसी की खुशामद करना पड़े, किसी के हाथ जोड़ना पड़े, अरे किसी के पांव पड़ना पड़े, क्या फर्क पड़ रहा है। किसी की मार खानी पड़े, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन काम क्या है, 500 जने का भला करना है, 20 को बचाना है। लेकिन अगर काम ऐसा है किसी को टोपी पहनाना है, तो फिर गलत बात है ना। तो फिर तो बेस में ही गलत हो गया वो। तो फिर उसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है अपने को पीटने के सिवा ना। तो दो बात में फर्क है। सर हाँ, इधर इधर किधर? अच्छा, बिल्कुल सामने प्यारे, तू आ गया। खतरनाक आइटम नहीं, हाँ एकदम सादा सवाल। बोल। सर मैं माइक यानी पास में ले बेटा। मैं यानी अज्ञान, तो सर ये सब चीजों पे लागू होगा, कृष्ण पे भी, सब पे। नहीं, मैंने अभी बताया ना बेटा कि मैं का एक स्तर होता है। मैं का कौन सा स्तर अच्छा है? पहला स्तर ये अच्छा है कि मैंने ये काम लिया हाथ में, बरोबर है, मैंने तय किया है करना है और मैं ये करके रहूंगा, बरोबर है, और इसका जो भी परिणाम आएगा उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, दूसरे किसी को कोई ब्लेम नहीं दूंगा। तो ये मैं बहुत अच्छा मैं है ना। और उससे ऊपर का मैं है कि मैं ईश्वर हूं, सब कुछ मेरे कारण है। तो पहला मैं और दूसरे में फर्क नहीं है। अगर मैं तय कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं और मैं ही करूंगा, तो मैं अपना ईश्वर हो गया ना। तो वो मैं कहां खराब है? मैं कौन सा खराब है जो बकरी का है? मैं करूंगा लेकिन फिर मुहूर्त भी देखूंगा, फिर भगवान की मेहरबानी भी हो जाए, फिर आपका आशीर्वाद भी हो जाए, तो फिर करेगा कौन? डिसाइड तो करो इन 5 में से, हैं? तो ये जो बकरी वाला मैं है ना, वो खराब है। मैं खराब नहीं है। अभी हमारे में बकरी वाले हैं। एक में, जो कृष्ण कहते हैं ना, एक निश्चय। मैं मतलब मैं, जीवन तेरा, जवाबदारी तेरी, है ना। बस अच्छा होएगा तो भी मेरे कारण, बुरा होगा तो भी मेरे कारण। और बुरा इसलिए नहीं होगा फिर कि बुरे से भी सीखने को मिलेगा, है ना। तो बुरा हो ही नहीं सकता जीवन में। अच्छा हुआ, वेरी गुड, बुरा हुआ, सीख गए, फिर तो वो मैं महान बन जाता है। मैं कौन सा अटक जाता है? जो कर भी रहा है, फिर दूसरे की सहायता भी मांग रहा है, फिर तीसरे के भरोसे भी रह रहा है, और फिर काम गलत हो जाए तो 10 को ब्लेम भी कर रहा है। तो वो मैं खराब है। सर तो फिर ये अष्टावक्र जब ये गीता बोलते हैं जनक को, उसके बाद जनक बोलता है मेरा मुझको प्रणाम। तो ये मेरा मुझको, इसमें ये कौन से में से रिलेटेड? अंतिम में कि सब कुछ परमात्मा, आप किसको प्रणाम करें? जैसे कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, तो पोजीशन क्या है? एक कृष्ण है जो ज्ञानी है और एक अर्जुन अज्ञानी है। अगर अर्जुन को ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा? कृष्ण अर्जुन दोनों ज्ञानी हो गए। तो कौन किसको नमस्कार करे और कौन किसको धन्यवाद दे? फिर तो बात ही खत्म हो गई। समझे आप? तो परमात्मा का अर्थ हमको समझ में आ गया। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो दिखाए, है ना। तो
गुरु पहले है और गोविंद बाद में है। गोविंद आ गया फिर तो गोविंद ही गोविंद है, कुछ बचा ही नहीं दूसरा। तो महत्व गुरु का है जो कृष्ण भी है। अगर अर्जुन में गोविंद आ गया तो कृष्ण का महत्व 0 हो गया, फासला ही खत्म हो गया। I have a question. सवाल है Yes. प्लीज। संजय तो इस राजा के साथ है और उधर कुरुक्षेत्र में महाभारत हो रहा है, तो ये संजय बोले यानी उसका एग्जैक्टली सो डज इट हैव सम स्पेशल एबिलिटी, कुछ इनसाइट, वो कैसे जानता है? वो दूर का देख सुन सकता था। कैसे, मतलब कुछ स्पेशल एबिलिटी? आदमी, मैंने सब आपने मन के लेक्चर सारे नहीं सुने। अभी सबके पास आंखें हैं, बरोबर है। कोई यहाँ तक का देखता, कोई वहां तक का देखता, कोई वहां तक का देखता, फिर अंधेरा होता, अधिकांश को दिखना बंद हो जाता। इसका मतलब ये नहीं कि आंख को दिखना बंद हो जाता, उल्लू को दिखता ना। तो आंख के अलग अलग गुण हैं। ऐसे ही हम समझते कि हमारे कान ऐसे हैं, है ना, लेकिन आपने देखे होंगे कान, तरह तरह के कान होते हैं, है ना। तो इसकी क्षमता अनलिमिटेड है, कईयों में जाग जाती, तो संजय में जागी हुई थी। तो ये कुछ साधना की वजह से जागी नहीं है, नहीं ऐसे नहीं कुछ नहीं, है नहीं, या? सब ऑटोमेटिक। यहाँ पर कोई साधना नहीं है, सब ऑटोमेटिक है। और प्रायः ऐसी चीजें एक्सीडेंटेड होती है जितने भी आजकल अवेलेबल है वर्ल्ड में। ऐसा नहीं है, काफी है, काफी तरह की शक्तियां शरीर के कई कई अंगों की जागी। हजारों लोग आज जी रहे हैं, जीवित हैं, गए उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक्सीडेंटली जागती। आपको मालूम ना हो, एक्सीडेंट हो जाए, रेडियो मिर्ची पकड़ना शुरू हो जाता है आदमी, है ना। अब आप चाहो ना जाओ, गाने बज रहे हैं, आप चाहो ना चाहो, है ना, कान में गाने बज रहे हैं। आप चाहो ना चाहो, 25 किलोमीटर दूर की आवाज सुनाई दे रही है। आप चाहो ना चाहो, हवाई जहाज की आवाज सुनाई दे जाती है। आप चाहो ना चाहो। सो देखने में भी ऐसा है, सब जगह ऐसा है। वैसे ही मन का है, वैसे ही हृदय का है। अभी सबके पास हृदय है ना, सबके पास इंट्यूशन का पावर है, बरोबर है। लेकिन कितने लोग कितना पकड़ते। जीवन का खेल क्या है कि आपकी शक्तियां कितनी जागी है। अभी दुनिया में किसी भी कोने में आदमी रह रहा हो, मैं जिसको जानता वो अब भी सोचेगा, चाहे उससे 19 वर्ष से ना मिला हूं, वो अमेरिका में रह रहा हो, वो अब भी सोचेगा, अब भी मुझे पता चलेगा। ये इंट्यूशन का पावर है, बरोबर है, ये विचार पकड़ने का पावर है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि शक्तियां अनलिमिटेड है और उन शक्तियों के सारे केंद्र नाभि के निकट है, परमात्मा के निकट है। इसलिए हमको इन बॉक्सों को कमजोर करना है और परमात्मा के पास जाना है। तो धर्म की यात्रा यहां से यहां की है, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं है। और दिक्कत क्या है, हमको सिर्फ बाहर समझ में आता, बाहर तो है ही नहीं। यहां से यहां की यात्रा है। ये झमेला है, ये स्वार्थ है, ये अहंकार है, ये झमेला है, ये मैं है। यहाँ विचार है, यहाँ मान्यता है, यहाँ कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड है, और यहाँ आत्मा है जिसके आसपास पावरफुल माइंड है। जब संगीतकार कोई धुन बनाता तो कोशिश से नहीं बनती, है ना, वो बैठा रहता धुन 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 धुन, फिर भगवान एकदम भेजता प्लेस। तो ये सारे काम भगवान के हैं। तो धुन भीतर से आती, कोई सीखने से म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बन जाता, है ना, फिर वो तबला बजाता रहेगा भले ही। और म्यूजिक डायरेक्टर को तबला बजाते आना ये जरूरी नहीं है। तो एक परमात्मा से कम्युनिकेशन है, वहां से आता। इसीलिए अहंकार का भाव शक्य नहीं है, क्योंकि धुन में बनाऊं तो कह सकता है कैसी बनाई, मुझे तो यही कहना पड़ता है कैसी भेजी, है ना। तो संगीतकार यही कहते, देखो कैसी भेजी, कैसी बनाई ये नहीं पूछते। और जो कैसी बनाई पूछते उनकी धुनें सुनने लायक नहीं होती, ऐसा। तो कबीर को दोहे बेचते। तो एक प्रकृति की क्रिएटिव पावर है जो परमात्मा के निकट गए मनुष्यों को बेचती, उनकी शक्तियां बढ़ाती। इसलिए पूरे धर्म का सार है कि हम भीतर जाएं और जितने गहरे में जाएं। और ये अध्याय उसी पे है कि भाई हम हिप्नोसिज्म होके अपने भीतर जाए और शक्तियां बढ़ाए। तो ये भीतर जाने की जो प्रोसेस है वो मतलब श्रवण मात्र ना सिर्फ सुनकर हो सकती है या सुनकर और देखकर, बाकी तो क्योंकि आपको चेंज होना है। देखो
आंख और कान के अलावा आपका उद्धार नहीं है। बरोबर है? क्योंकि सबसे पहले आपको इन दोनों से नया पकड़ना बंद करना पड़ेगा। तो पहला तो ताला लगाना पड़ेगा, फिर बुद्धि पे ताला लगाना पड़ेगा कि भाई तू आंख कान को उकसा मत, और फिर पुराना सोना डिलीट करना पड़ेगा, तब जाके दे बॉक्स खाली होगा। ये खाली होगा तो आप यहाँ आएंगे, फिर इसको खाली करेंगे तो यहाँ जाएंगे, फिर इसको खाली करेंगे तो यहाँ जाएंगे, और इसको शून्य कहते। तो शून्य कैसे होगा? अरे इतना पानी है, निकाल निकाल के थक जाते, हाथ दुख जाते, फिर निकलता रुकता ही नहीं। तो ये तो यानी अनेक जीवन की यात्रा है, धीरे धीरे ग्रेजुअली। होने दो ना, कौन सी यहाँ तकलीफ है? कृष्ण यही तो कह रहे हैं कि तुम सहज योग में आ जाओ, तुम शांत हो जाओ, बाकी सब काम मेरा है। कब कौन से जन्म में हमको चाहिए ही नहीं। आप कृष्ण को बोलो कहीं मिले तो बोलना हमको कोई चाहिए नहीं, ना आप चाहिए ना मोक्ष चाहिए, हमको तो तू 1,00,000 जन्म और दे दे, बस कष्ट टेंशन मत देना, मस्ती दे दे। हमको क्या चाहिए? तो लंबा मत सोचो, है ना? मस्ती से ही मार्ग निकलेगा, आनंद से ही मार्ग निकलेगा, शांति से ही मार्ग निकलेगा। और जब निकले तब सूर्य को जल्दी नहीं, हमें क्या जल्दी है, हैं? जब तक उगेगा तब तक हम पैदा होंगे, हमको क्या करना, टेंशन नहीं। थैंक यू वेरी मच। कृष्ण। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।
एक प्रैक्टिकल चर्चा साइकोडायनामिक्स के पायनियर दीप त्रिवेदी के साथ, जो पल भर में जीवन बदल दे। डीप टॉक्स बाय दीप त्रिवेदी 6 अप्रैल से हर शनिवार और रविवार सुबह 8 से 9 बजे NDTV गुड टाइम्स पर।